दोनों साइड में दिख रहा है टी गार्डन, बहुत सुंदर व्यू है। तो आज आपको मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी पे लेके जा रहा हूँ जो कि एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है और बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। तो आज हम दोनों टीम मेंबर हम चले हैं आज धर्मशाला से पालमपुर नए काम को दिखाने के लिए आपको आज कि हमने कुछ दिन पहले एक सर्विस का काम किया था, जबकि हमने वो वहाँ पे कुछ पहले काम नहीं किया था, बट बाद में कुछ सर्विसेज के काम थे तो उनका कॉल आया हमारे पास कि आप सर्विसेज के लिए भी आइए। तो हमारा कुछ काम पेंडिंग है या कुछ और भी नया करना चाहते थे, बहुत कुछ है। आज बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें। तो ये हम एंटर कर गए हैं। पैलेस का नाम थोड़ा सा अभी सीक्रेट रखते हैं। अगर किसी को पता है इस लोकेशन का तो ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है, तो वो बता सकता है कि ये कौन सी जगह है। तो हम आ गए हैं, गाड़ी पार्किंग में लगाई हमने और हम आ गए अब प्रॉपर्टी के अंदर। ये एक पैलेस में भी कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारी शादियाँ भी होती हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं और ये कम से कम भी 200, हमारे जो सुनने में आया है कि ये 500 से 700 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, हेरिटेज प्रॉपर्टी है। अब हमें कुछ ज़्यादा तो पता नहीं है, तो बाकी वहाँ के जो लोकल लोग होंगे उनको पता होगा ज़्यादा इसके बारे में। तो मुझे तो इतना पता है कि ये 500 से 700 साल पुरानी प्रॉपर्टी बनी हुई है। तो आज़ादी के बाद ये गवर्नमेंट से, यहाँ के कोई राजा थे, उन्होंने अपनी माता जी के नाम पे इस जगह का नाम रखा था। तो मैंने एक आपको हिंट दे दिया है। अब आप बता सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है और कहाँ पे लोकेटेड है। लोकेशन तो मैंने ऑलमोस्ट आपको बता ही दी, बाकी आप देख के बताना कि ये कौन सी, इस जगह का नाम क्या है, ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ये आप सजेस्ट करना। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ये हमने पूरा जो फाउंटेन था इसका रिस्टोरेशन किया था, तो मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो डाले हुए हैं। अगर वो देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि इस फाउंटेन की पहले हालत क्या थी और अब क्या है। ये कम से कम भी 130 साल पुराना फाउंटेन है दोस्तों। तो इस पे जो ऊपर का ग्रेनाइट जो मार्बल लगा हुआ है और ये जो फाउंटेन लगा है, ये 130 साल पुराना था। इसकी हमने रिस्टोरेशन की और इसको हमने पूरा मोज़ैक लगा के, सब कुछ लगा के तैयार किया था। तो हम आ गए हैं पहले अपने वेपन्स, हथियार इकट्ठे करने के लिए कि हमें क्या चाहिए। हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि जिससे हम फाउंटेन के सामने खड़े होकर काम कर सकें। तो हमारे टीम मेंबर भी ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं साथ में। तो ढूंढते ढूंढते मैंने ये देखो, आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ स्विमिंग पूल का। ये स्विमिंग पूल भी बहुत साल पुराना है। इसको दोबारा कुछ रिपेयर मेंटेनेंस की गई थी, पर इनको हमारे बारे में पता चला कि ये सर्विसेज भी देते हैं, क्योंकि हम सर्विसेज पे ज़्यादा दोस्तों काम करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हिमाचल में लोगों को ये बहुत आदत है कि मैंने चंडीगढ़ से लेना है, मैंने दिल्ली से लेके आना है, वहाँ से लेके आना है। तो वो जब सर्विसेज की बारी आती है तो दिल्ली, चंडीगढ़ या बॉम्बे वाले कोई भी नहीं आते। तो हम लोकल लोग हैं, हम ही आएंगे। ये हम आपको कुछ फाउंटेन के नोज़ल दिखा रहे हैं। ये फाउंटेन के नोज़ल हैं। हम बहुत सारे फाउंटेन के नोज़ल लेके आए थे ताकि हम ये देख सकें कि इस पे कौन सा जो फाउंटेन है वो सेट अच्छा बैठेगा, कौन सा नोज़ल अच्छा लगेगा। तो हम ये सारे नोज़ल आज आपको लगा के भी दिखाने वाले हैं, लाइव आपको डेमो दिखाएंगे कि ये फाउंटेन लगने के बाद, चलने के बाद कैसे लगते हैं। ये नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, ये नंबर 5 और ये नंबर 6। ये छोटू सा फाउंटेन इतना सुंदर लगता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा, जब इसके अंदर पानी का फ्लो चलता है। ये नंबर 8। अब देखो कितने सारे हमारे पास फाउंटेन हो गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फाउंटेन हैं, नोज़ल हैं हमारे पास। तो ये हम 7 के 7 नोज़ल लगा के चेक करेंगे कि इसके ऊपर कौन सा सूटेबल है, कौन सा अच्छा लगेगा। क्योंकि जो प्रॉपर्टी के अभी प्रेजेंट ऑनर हैं
उनको ये था कि इस फाउंटेन की प्रॉपर्टी इतनी पुरानी है, इसको हमने इस प्रॉपर्टी को इतना संभाल के रखा है, तो ये फाउंटेन को भी इतना संभाल के रखा है। तो हम भी बड़ी सेफ्टी से बहुत सोच समझ के काम करते हैं कि हमारे से कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। बट इन चीज़ों के लिए दोस्तों ये वही काम आदमी कर सकता है जो टेक्निकली स्ट्रांग होगा। जिसको इसके बारे में मालूम नहीं होगा वो इसको नहीं कर पाएगा। आप साथ साथ व्यू देखिए और साथ साथ हमारा काम देखिए, क्योंकि पहले भी मैं ऐसे ही हम काम करते थे, सब कुछ करते थे, बट मैं सोचता था कि ऐसे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। मगर जब मुझे लोगों के फ़ोन आते थे, कॉल करते थे लोग मुझे, और दूर दूर से कॉल करते थे, कोई दिल्ली से है, कोई बॉम्बे से है, कोई कलकत्ता से है, कि कईयों की तो मुझे लैंग्वेज भी समझ नहीं आती जो मुझसे बात करते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे से सिर्फ हिंदी में बात कर सकते हो या इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो उसके अलावा मुझे कोई लैंग्वेज आती नहीं थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे को ऐसे ऐसे वीडियो भी दिखाओ जिसमें आप काम करते हो। तो आप एक हिमाचल की वादियों में रहते हो, पहाड़ों में रहते हो, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे अच्छे काम करते हो, तो वो हमें भी दिखाया करो। तो हमने बड़ा सेफली इसका ऊपर का कैप जो है स्टोन का ये निकाल लिया है, जिसके नीचे जो है जीआई की पाइप है। उस पाइप को हम थोड़ा सा सेट करेंगे ताकि हम नोज़ल लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं उसकी, कि हम उसके ऊपर नोज़ल लगा सकें। तो बड़ी बारीकी का काम होता है दोस्तों, ये बड़े ध्यान से करना पड़ता है। जो आदमी टेक्निकली स्ट्रांग होता है वही इस काम को कर सकता है। जिसको इस काम के बारे में पता हो, जिसको इस काम के बारे में पता नहीं है वो इसका नुकसान ही करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा कोई भी। तो इस पैलेस में कल मैरिज है, तो आज कुछ गेस्ट आ चुके हैं, तो उनका शोरगुल काफ़ी हो रहा था, तो मैंने उनकी आवाज़ को थोड़ा सा धीमा कर दिया। बट वो देख के बहुत खुश हो रहे थे कि ये अभी फाउंटेन चलेगा तो कितना सुंदर लगेगा हमें यहाँ बैठ के देखने में। ये बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है दोस्तों। तो बहुत कम प्रॉपर्टीज़ ऐसी बची हुई हैं हिमाचल में जिनका पूरा ख्याल रखा जाता है सब कुछ। बट हाँ, आज भी कई लोग ऐसी प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखते हैं, सब कुछ केयर करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब हमारे को थोड़ी दिक्कत आ रही थी यहाँ पे कुछ काम करते हुए, तो हमें कुछ सामान और चाहिए था। तो हमने सोचा कि हम वो सामान लेके आते हैं तो तभी हम आगे काम करते हैं। तो ये बीच में हमारे टीम मेंबर का फ़ोन आ गया और मैं खड़ा था, तो मैंने ये देखो, ये मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया कि कहीं ऐसा ना हो जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से ये कहीं नीचे गिर गया तो यहाँ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है कि कहीं पे क्लाइंट एंड का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हम एक ऐसे काम को हम अंजाम दे रहे हैं जिस पे उनको भरोसा था कि ये इस काम को यही कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग आए यहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने देखा पर वो काम नहीं करके गए, क्योंकि ये पुराना काम था तो उनको लगा यहाँ मेहनत लगेगी, पैसा बनेगा नहीं कुछ भी। तो हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं होता, हमें दोस्तों रिलेशन से मतलब है। तो मैं रिलेशन के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि जिन लोगों को मैं जानता नहीं वो लोग मुझे फ़ोन करके ये बात कहते हैं कि आप भैया लंबे लंबे वीडियो बनाया करो, लॉन्ग लॉन्ग वीडियो बनाया करो, ताकि हमें देखने में और अच्छा लगे, आपका काम अच्छा है। तो इसलिए मैं ये चीज़ें करता हूँ। तो रिलेशन से ही सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पैसा कमाने के लिए नहीं होती दोस्तों। पैसा भी हाँ मैं मानता हूँ ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, पर उसको इतना भी ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि जो एकदम सब कुछ भूल ही जाओ। कि किसी को ऐसा नहीं होता कि किसी का काम अगर कोई रिपेयर का है तो नहीं करना है। तो हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था जबकि उनको लगता था कि ये नहीं हो पाएगा। तो हमने उनको कहा था कि नहीं, इसको हम सारा आपको रिस्टोरेशन करके सारा नया बना के देंगे। इसका वीडियो में अगर आप पुराना कोई मेरा शॉर्ट वीडियो देखोगे तो उसमें आप देखना इस फाउंटेन की हालत क्या थी। तो अब हमारे टीम मेंबर कह रहे हैं कि चलो कुछ सामान जो है वो वहाँ से
किचन से लेके आते हैं। कुछ ग्रीसिंग के लिए ऑयल वगैरह चाहिए था हमें, तो हम वो लेने के लिए निकले। तो मैंने कहा चलो इसके बहाने आपको प्रॉपर्टी भी घुमाता हूँ। ये देखिए ये स्विमिंग पूल है, इसका भी अभी मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाऊंगा। ये भी बने हुए काफ़ी साल हो चुके हैं इसको। इसका जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो लगा था, मैंने जहाँ बोर्ड में पढ़ा था 1936 में। अब आप ये सोच लो कि ये स्विमिंग पूल आज़ादी से पहले का बना हुआ है। 1936 में ये पूल बना था, तो उसके बाद भी ये रिपेयर हुआ, मेंटेन हुआ, कुछ टाइलें टूलें चेंज हुई, टूट गई थी, अब सारा चेंज किया इन्होंने। मगर ये देखिए ये बैक साइड का रास्ता है जंगल का। जंगल तो नहीं है बट ये थोड़ा सा ऐसे ही हो गया हुआ है, मगर ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ये देखो ये फाउंटेन भी है, ये पता नहीं कितने साल पुराना होगा ये भी। ये देखो बीच में इसके बहुत ही प्यारा ये फाउंटेन लगा हुआ है। तो ये कह रहे थे कभी इसको भी चलवाएंगे आपसे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। ये इन्होंने पहले यहाँ से पूछा कि वो हमें कुछ सामान चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि ऑयलिंग वगैरह यहाँ नहीं होती, तो आप सीधा किचन में जाइए, आपको ऑयल किचन में मिल जाएगा। तो हम आगे चल पड़े हैं। ये देखिए ये कितने पुराने ये नाली बनाई हुई थी कि ये देखो ये वहाँ से जो बिल्डिंग से ये पानी यहाँ से नीचे चला जाता था। तो ये देखिए ये प्रॉपर्टी ये कुछ देर बाद में बनी है ये वाली। ये भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं जिनकी ये ड्राइंग है, जिन्होंने बनाई हुई है ये बिल्डिंग, और मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उनसे 15 साल से काम कर रहा हूँ। तो वो हमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बताते हैं। ये देखिए ये स्पा है यहाँ का। तो उन्होंने कहा कि किचन तो आगे है, तो आप यहाँ क्यों रुक गए। तो मैंने कहा नहीं आप ले आओ जाके, मैं क्या करूँगा, आपको तो जानते हैं, इनको किचन वाले सारे जानते हैं। ये देखिए ये कितना प्यारा व्यू है। ये देखिए ये सब इतनी मोटी मोटी घास है ना, ये देखने में बहुत सुंदर लगती है। और ये ब्रिक वर्क में पिलर्स, ये सब कुछ ब्रिक वर्क में बनाया हुआ है। तो हमारे टीम मेंबर गए थे ज़रा वो कुछ सामान लेने, तो मैं इधर आ गया। मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए ये होटल की रिसेप्शन है, यहाँ पे रिसेप्शन की एंट्रेंस है। यहाँ पे भी कुछ फाउंटेन ऐसे पुराने बने हुए हैं। ये कह रहे हैं ये चलते नहीं हैं, तो आपने इसको भी चलाना है। तो ये भी हम आपको बाद में दिखाएंगे कि ये कैसा है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए ये आ गए लेके, ऑयल हमें थोड़ा सा चाहिए था, अब ये लेके आ गए हैं और अब हम चलते हैं वापस। ये देखिए कितना प्यारा, कितनी सुंदर प्रॉपर्टी है ये। तो आपको इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। ये देखो मैंने इनको बोला कि आप इधर से जाओ, मैं दूसरे रास्ते से आता हूँ। अब मैं आपको ये एक गुप्त रास्ता है, यहाँ से लेके चलता हूँ। मैं जब आया था पहली बार यहाँ पे, मैंने लगा यार मैं कैसे भूत बंगला टाइप में आ गया हूँ। पर ये अगर रात को आदमी आए तो वो तो यहाँ रुक ही नहीं पाएगा। दिन में तो मैं फिर भी इधर से आ गया। ये बेसिकली पुराने जो राजा होंगे, तो राजाओं का जो नीचे सर्वेंट क्वार्टर्स बने होते हैं, ये वो हैं। ये देखिए ये मुश्किल से मैं ही निकल पा रहा हूँ। ये इतनी छोटी गली है। ये इसके नीचे लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी ना कमरे बने हुए हैं। ये देखिए ये इधर सीढ़ी बनी है, इधर पूरा अंधेरा है भाई, मैं इधर तो नहीं जाऊँगा। ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये गेट देखिए, ये कितना हज़ारों साल नहीं 100 साल पुराना होगा। ये प्रोविज़न स्टोर, अकाउंटेंट्स स्टोर, ये अलग अलग स्टोर में इन्होंने बनाए हुए हैं। ये आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये है 1936 का फॉर्म वी है ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। ये अभी सब बंद हो चुका है, ताला लग गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई बैठते हैं, कोई कम बैठते हैं। तो ये पैलेस का नाम भी आपको शो हो गया यहाँ पे। और स्विमिंग पूल अभी कुछ बंद है, क्योंकि अभी हमने इनको थोड़ा सा फटकरी डलवाई है,
पूल के अंदर, ताकि पूल थोड़ी देर में साफ़ हो जाएगा, क्लीन आउट हो जाएगा। तो अब हम फिर आ गए हैं अपने वापस उसी काम पे, जहाँ पे हमें थोड़ा ऑयलिंग दे के इसको थोड़ा बनाना था। इसमें टाइम लग रहा था, तो हम वापस फिर उसी पोजीशन पे आ गए हैं कि हमने आज इसको करके जाना है। ये काम तो छोटा सा था, पर कई बार क्या होता है, किसी काम को करने के लिए उसको टाइमिंग लगती है, बट हम उसमें हौसला नहीं हारते, उसको उसी तरीके से करते हैं जैसे वो ज़्यादा बेटर हो और देखने में भी अच्छा लगे और कहीं पे भी कुछ भी ओवर ना हो। हर चीज़ को बड़ा मैनेज करके किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग हुई है। बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ हैं ऐसी, जो हॉरर मूवीज़ भी हैं, उनकी भी यहाँ पे शूटिंग हुई है। और कॉमेडीज़ मूवीज़ की भी शूटिंग बहुत सारी फिल्मों की हुई है। अब देखिए, हमने यहाँ पे एक काम तो कर लिया कि इसको आगे चूड़ी बना के इसके ऊपर इसको फिट कर दिया, और अब हम आगे इसके ऊपर जो स्टोन है वो रखेंगे, ताकि ये नोज़ल जो है, ये टॉप, ये ऊपर आ जाए। और जो ये नीचे दबा हुआ था ना, जो स्टोन आपने पहले देखा होगा, ये देखो, ये भाई हमें स्टोन बड़े प्यार से पकड़ा रहे हैं। हमने कहा भाई इसको संभल के, ये बहुत कीमती चीज़ है आज की डेट में, क्योंकि पुरानी चीज़ें, पुराने लोग, पुरानी बातें अब नहीं मिलती। तो जो पुराने बुज़ुर्ग थे हमारे, मैं तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा हूँ। मैं उन्हीं की टेक्निक से काम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो सिखाया है वो आजकल कोई नहीं सिखा सकता। तो समय भी सिखाता है दोस्तों, समय से बड़ा गुरु कोई नहीं। मैं ये मानता हूँ कि समय के मुताबिक आदमी जो चीज़ें सीखता है वो ज़्यादा बढ़िया होती है। एक 17-18 साल का बच्चा कुछ और सोचता है, और एक 40-50 साल का आदमी कुछ और सोचता है, और 60-70 साल का आदमी कुछ और सोचता है। तो सोच का फ़र्क होता है, धीरे धीरे सोच बढ़ती है। अब हमने ये एक अलग टाइप की नोज़ल, जो मैंने आपको बताया था ना, मैंने इनको बोला कि पहले सबसे छोटी वाली, इसको कहते हैं किंग नोज़ल। ये किंग बना हुआ है ना, ये किंग नोज़ल है, ये लगाई है। अब इसमें पानी चला के देखते हैं कि पानी का फ़्लो कैसा आता है। अब हमने भाई को बोला है, जो यहाँ पे सुपरविज़न करते हैं, उनको हमने बोला है कि भैया ज़रा मोटर ऑन करके आओ, क्योंकि पानी की मोटर इन्होंने काफ़ी दूर लगा रखी है। यहाँ पे देखा गया तो नीचे वाटर बॉडी में पानी ही नहीं था, तो भैया गए वहाँ पे, कहते मैं पहले पानी ऑन करके आता हूँ। तो पहले पानी भरेंगे, ये देखिए इसमें पानी आना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा पहले पानी भरते हैं, उसके बाद इसको चलाएंगे, क्योंकि कुछ पानी अप हो जाएगा तो तभी ये जो पानी अप होने के बाद ही जो मोटर चलने पे ये पानी ऊपर आएगा फाउंटेन में। अब इसका थोड़ा भरने का इंतज़ार करना पड़ेगा हमें। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार नीचे तो गंदगी भी बहुत है। तो भैया साफ़ करने लगे तो उनसे हुआ नहीं। तो हमारे जो बड़े हैं वो इस चीज़ को देख के, हमारे टीम मेंबर, वो कहते तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि मॉपिंग कैसे होती है, ये देख। तो ये आपस में मजाक करने लगे। तो इन्होंने कहा ये वही काम आदमी कर सकता है जिसको इसकी प्रैक्टिस हो, पता हो। ये भैया थोड़ा सा करते तो हैं, मेंटेनेंस यही करते हैं, पर ये कहते हैं कि मुझे तो जी ये गुण किसी ने नहीं सिखाया, आप आए, आपने सिखा दिया। तो हमें भी दोस्तों स्कूल में टीचर ने यही सिखाया था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर हम ज्ञान को बांटेंगे तभी बढ़ेगा, ज्ञान को अपने पास रख के कुछ नहीं होता। तो जैसे पुराने टाइम में स्कूलों में कहते थे ना, नॉलेज इज़ पावर। तो हमें हमारे टीचर ने सिखाया कि नॉलेज इज़ पावर तो है, बट इम्प्लीमेंटेशन इज़ ए पावर। आपके पास नॉलेज है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर जो नॉलेज है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो उसका बेनिफिट है। ये देखिए बहुत सुंदर फ्लावर बन के ना ये निकल रहा था ऐसे ऐसे करके,
क्योंकि इस पे जब म्यूज़िक लगेगा तो ये म्यूज़िकल फाउंटेन बन जाएगा। तो ये बेसिकली म्यूज़िकल फाउंटेन ही है, मगर इनका थोड़ा सा ये था कि प्रॉपर्टी पुरानी थी, तो अभी म्यूज़िक वगैरह यहाँ लगेगा तो वो एक्सटर्नल ही लगेगा सब कुछ। अब हमने वो नोज़ल हटाई, अब दूसरी नोज़ल लगा के देखते हैं कि ये नोज़ल क्या काम करती है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं पेड़ के पास ग्रीनरी में दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें ना दिख नहीं रहा था इतना पानी का फ्लो कि वो नीडल्स कैसे निकल रही हैं। अब ये भी देखते हैं ये नीडल्स कैसे निकलती हैं इसमें से पानी। ये देखिए, वाह, शानदार, सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो पानी की साउंड होती है, आवाज़ होती है, ये ऐसी होती है कि इसको सुनने से मन एकदम शांत हो जाता है, काम हो जाता है एकदम, बिल्कुल कूलनेस। गर्मी तो है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन आज टेम्परेचर 25 डिग्री में हम लोग थे। कुछ दिन पहले टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया था, आज 25 डिग्री हो गया है, बट फिर भी इतनी गर्मी नहीं होती। अब जो लोग गर्मी में रहते हैं वो तो 40-45 डिग्री में भी बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, जो हमारे दोस्त वीडियो देख रहे हैं। और ये देखिए, ये नोज़ल हमने लगाई, ये ऐसे शानदार इफ़ेक्ट दे रही थी कि बहुत ही सुंदर लग रहा था इसको देख के। ये देखिए, इसको इतना ऊपर ले गए थे, पर हम ये सोच रहे थे कि जो ऑनर की रिक्वायरमेंट है वो चाहते थे कि ये पानी जो ऊपर से गिरे और बकेट में आए, और बकेट से पानी फिर वो नीचे गिरे। तो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने काम करना था, तो हमें ये लगा कि जो ऑनर चाहते हैं हम वैसे ही बना के देंगे उनको। तो इसीलिए हमने 6-7 तरह की नोज़ल रखी हुई थी। अब देखते हैं कि ये वाली जो नोज़ल मुझे लगता है कि 100% इनको पसंद आने वाली है, क्योंकि हमने अभी जो बड़े वाले नोज़ल थे वो नहीं लगाए थे दूसरे। तो मैंने इनको बोला, भैया को मैंने कहा आप ये वाली नोज़ल लगाओ, ये मुझे लगता है कि यही कस्टमर को पसंद आएगी। और देखो, हम काम कर रहे थे तो साथ साथ गेस्ट भी आ गए, कुछ गाड़ी आ गई, कुछ इनका सामान आ गया, और हम लोगों को, मेरे को जो वहाँ गेस्ट आए हुए थे वो कहने लगे, नहीं भैया, जो इससे पीछे जो पहले फाउंटेन आपने लगाया था वो बहुत सुंदर था, इसका पानी कम आ रहा है, ये इतना सुंदर नहीं लग रहा था। तो मैंने उनको, मैम को बताया, मैम हमारी तो कुछ नहीं है मर्जी, ये तो एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट होता है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, अपनी पसंद है कि किसको कैसा चाहिए। तो ये हमें लगा कि ये फ़ाइनल है, उनको यही पसंद था, क्योंकि यहीं से ये बकेट में जा रहा है पानी, और वही बकेट से ऊपर वाले बकेट से नीचे बकेट में आता है, नीचे वाली बकेट से नीचे गिरता है।